मित्रों, हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहां इतनी विद्याएं विकसित हुई, समस्याओं के इतने समाधान ऋषियों मुनियों ने विकसित किए, शोध किए, अनुसंधान किए कि भारत के लोगों का जनजीवन बहुत ही चमत्कारिक और दिव्य रहा है। आज सारी विद्याएं काल के गाल में समा गई हैं और पाश्चात्य सभ्यता का रंग हमारे देश के नौजवानों में चढ़ता जा रहा है, जो हिंदुस्तान की गरिमा को निश्चित तौर पर कलंकित कर रहा है। यदि हमारे देश के युवा विद्याओं को प्राप्त करें, ऐसी श्रेष्ठ विद्याएं जिनसे हमारे भारत देश का यशोगान पूरे भूमंडल पर हुआ करता था, आज विद्यालय नहीं रह गए हैं, शिक्षालय बहुत हैं। हमारे भारत देश की गौरवमयी विद्याएं विलुप्त हो गईं। क्यों विलुप्त हो गईं? क्योंकि योग्य पात्र नहीं मिले, योग्य शिष्य नहीं मिले। योग्य शिष्यों के अभाव में संपूर्ण दिव्य विद्याएं विलुप्त होती जा रही हैं, क्योंकि आज का युवा नाच गाने में और देश के फालतू कामों में परेशान रहता है, अपने खाली समय का दुरुपयोग करता है और भारतीय संस्कृति और सभ्यता तथा विद्याओं से दूर होता जा रहा है। पाश्चात्य जगत में, पश्चिमी जगत में हमारी विद्याओं पर निरंतर अनुसंधान हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं और उनका अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है। आज हमारे देश का योग विदेशों में जाके पल्लवित हुआ और योगा बन गया। हमारे यहाँ की सम्मोहन विद्या विदेशों में रिसर्च करके अनुसंधान हुआ और हिप्नोटिज्म बन गया। हमारे यहाँ की संकल्प शक्ति विद्या विदेशों में जाकर मैस्मराइजिंग बन गई। मित्रों, यह हमारी सोच का परिणाम है कि हम अपने बच्चों को ऐसी विद्याओं की जानकारी नहीं देते हैं। ये संपूर्ण विद्याएं मानव जाति और प्रकृति के कल्याण के लिए ऋषियों द्वारा सैकड़ों वर्षों के तप से अनुसंधान की गई विद्याएं परम कल्याणकारी होती हैं। इन विद्याओं के प्रयोग से मनुष्य अपने जीवन स्तर को ऊर्ध्वगति में ले जाने में सफल हो पाता है। ये हमारे मानव जीवन की पूर्णता के संसाधन स्वरूप ऋषियों ने विकसित किया। हमारे ऋषि महर्षि पत्ते और जंगली फल फूल खाकर जंगलों में आने वाली सभ्यता और आने वाली पीढ़ियों के कल्याण के लिए नित्य निरंतर अनुसंधान और प्रयोग करते रहे। आज हम एक विकसित सभ्यता में जन्म लेकर अपने आप को विकसित मान बैठे हैं, जबकि सत्यता यह है कि हम निरंतर पतन की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। हमें इसका आभास भी नहीं है।